जो फिल्में जिनसे मैंने स्टार्ट किया था वो है वेक बराता चलियां, दाना पानी, गोलक बुगनी बैंक ते बटुआ। तो मैं जब भी किसी से बात करती थी तो मैं हमेशा यही पूछती थी कि सबको ये क्यों लगता है कि आर्टिस्ट अपने कपड़े खुद लेकर आ रहे हैं। कहीं पे कोई बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर वाला अवार्ड हो एंड आई कैन गेट इट। माई फर्स्ट सैलरी वाज 12,000 रुपीज। तब से लेके अब तक चीजें कितनी चेंज हो गई हैं। लाइक नाउ 12,000 इज जस्ट नथिंग। ड्यूरिंग गोडे गोडे चा, इनफैक्ट ऐसी काफी फिल्मों में हम करते हैं। सोनम मैम वाज लाइक वेरी सपोर्टिव इन दैट। हम लोगों ने जैसे कईयों के दुपट्टे लिए थे, कईयों के सूट्स, तो उसको रिवैम्प करके सोनम मैम को पहनाया है। आई रिमेम्बर कली जोटा, हमारा सरताज सर के साथ 4 ट्रायल्स हुआ उनके ओल्ड एज में। स्टोरी पे रिसर्च करके ही एक पीपीटी बनती है, वहां से कपड़े बनते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने किया सब कुछ है। आई वर्कड इन एन एक्सपोर्ट हाउस, आई वर्कड विद अ डिजाइनर, फैशन वीक डिजाइनर। मुझे सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। वो मेरे टारगेट्स होते हैं अपने लिए कि मुझे अगर जैसे मैंने कितनी पीरियड्स फिल्म्स करनी है, पर अभी भी जो नेक्स्ट फिल्म होगी उसमें मुझे होता है कि कुछ अलग करना है। कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, कई फिल्मों में आज की स्टोरी होती है, तो वो मैं ही प्रोडक्शन हाउस को बता देती हूँ कि इसमें ये कपड़े पड़े हैं, ये पेटी में प्लीज खराब मत करना, बिकॉज हमने इतनी मेहनत करी होती है, वी पेड सो मच फॉर दैट। गोलक बुगनी में ना एक चेन थी, एक ओल्ड लेडी का कैरेक्टर था जिन्होंने पुराने अपने हस्बैंड की निशानी पहनी होगी। तो उसमें कारत सर ने अपनी मदर की चेन मंगवाई, क्रिएट किया और वो पहनाया। मैं नताशा भटेजा एंड मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, मैरिड इन बैंगलोर। सो मम्मा वाज लाइक सीए करानी है इसको। So I was like either CA या फिर totally opposite। CA करते करते भी मैं मैगजीन्स देखूंगी, तो why not इसी को ही प्रोफेशन बना ले। And I tried convincing my dad कि पापा फैशन डिजाइनिंग कर लूं, and my dad's also like ठीक है, just in case शादी के बाद काम नहीं करने दिया। Again that typical dad thought। यहाँ पे भी एक ट्रिक था, अगर एंट्रेंस क्लियर होगा तो फैशन डिजाइनिंग, अगर एंट्रेंस नहीं क्लियर होगा तो CA। So फाइनली थैंकफुली एंट्रेंस क्लियर हो गया, बिकॉज निफ्ट का एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट होता है यार। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट एंड सब कुछ, एंड हार्डली लाइक 23 स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया। सो मुझे थोड़ा सा शक था कि मुझे होगा क्लियर कि नहीं, मुझसे कर पाऊंगी या नहीं, बट लकीली आई थिंक ये डेस्टिनी ही था। और मुझे जस्ट लाइफ एंजॉय करनी थी एंड कपड़े बनाने थे। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने किया सब कुछ है। आई वर्कड इन एन एक्सपोर्ट हाउस, आई वर्कड विद अ डिजाइनर, फैशन वीक डिजाइनर, आई वर्कड इन बॉम्बे अंडर अ स्टाइलिस्ट। यहाँ तक कि मैंने एक बुटीक भी रन किया है, बिकॉज द मोमेंट मुझे था अगर मैं अपना इंडिपेंडेंट कुछ करती हूँ तो वहां पे स्कोप नहीं है गलतियां करने का। जैसे ही बुटीक के बाद अब लाइक बस यार, अब एक अच्छा चांस मिल जाए टू गेट इनटू फिल्म लाइन। सो आई थिंक गॉड वाज ग्रेट। मुझे सिर्फ पॉपुलर होना था और मुझे सिर्फ फेमस होना था। मुझे था मे बी फिल्म लाइन के थ्रू आई कैन गेट अवार्ड्स। तो अभी भी मेरा हर एक फिल्म में ऐसा होता है शायद इसके बाद अवार्ड मिल जाए। पंजाबी इंडस्ट्री में अवार्ड्स बहुत कम होते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, तो शुरू के कुछ सालों में तो वैसे ही अवार्ड्स नहीं थे। तो मैं जब भी किसी से बात करती थी तो मैं हमेशा यही पूछती थी कि सबको ये क्यों लगता है कि आर्टिस्ट अपने कपड़े खुद लेकर आ रहे हैं। हमारा कुछ कैटेगरी नहीं है कॉस्ट्यूम्स का। सो आज भी आई एम वर्किंग कि कहीं पे कोई बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर वाला अवार्ड हो एंड आई कैन गेट इट। अभी भी मेरा वही टारगेट है। मुझे सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। वो मेरे टारगेट्स होते हैं अपने लिए कि मुझे अगर जैसे मैंने कितनी पीरियड्स फिल्म्स करनी है, पर अभी भी जो नेक्स्ट फिल्म होगी उसमें मुझे होता है कि कुछ अलग करना है, तो वो मेरा एक टारगेट होता है कि यार मुझे अवार्ड के लिए काम करना है। सो दैट इज ऑल फॉर मी। इन 2016 व्हेन आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी, उसके बाद इट वाज बैक टू बैक। माय फर्स्ट सैलरी वाज 12,000 रुपीज इन 2008। तब से लेके अब तक चीजें कितनी चेंज हो गई हैं। लाइक नाउ 12,000 इज जस्ट नथिंग। मुझे काम में बहुत मजा आ रहा है और मुझे छुट्टी लेने का बिल्कुल मन नहीं करता। मतलब कई बार मेरी घर पे लड़ाई हो जाती है, लाइक कभी तो रेस्ट कर ले, कभी तो छुट्टी ले ले। एंड हमने छुट्टी लेनी क्यों है? बिकॉज जरूरत ही नहीं फील हुई, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री आपकी फैमिली बन जाती है। सो बेसिकली ऋषि मैम, रूपी मैम एंड ऑल आर ऑल लाइक योर बुआज एंड मामीज वाली कैटेगरी। तो अभी जब हम जाते हैं सेट पे
तो उनको वैसे ही हग करके मिलना एंड ऑल। ऑफ कोर्स कई बार ऋषि मैम के साथ बहुत फाइट हो जाती है बिकॉज शी इज लाइक इतनी गर्मी है, मुझे कॉटन के कपड़े चाहिए। हम लोग कई बार सिंथेटिक बना देते हैं बिकॉज ऑफ लाइक स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट्स एंड स्टफ, तो उनके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार वैनिटी से बाहर कपड़े उड़ रहे होते हैं, कई बार माय असिस्टेंट से लाइक मत जाओ मैम, गुस्से में है, इट्स ओके। सो ये सब ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर रहे हैं जिसमें मुझे लर्निंग बहुत मिली है। जैसे आई रिमेंबर हम लोग लॉन्ग लाची शूट कर रहे थे एंड लॉन्ग लाची में नीरू मैम का एक सूट था कंटिन्यूटी का जो श्रिंक हो गया, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। और वो जैसे ही उन्होंने पहना वो टोटली टाइट, लास्ट मिनट कहीं से कपड़ा ढूंढो, पैचेस लगाओ, कहीं से लेंथ जो फोल्ड किया उसके पैचेस वो इतना श्रिंक हो चुका था। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। तो लाइक बेसिकली लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और आपकी ना बॉन्डिंग विद द आर्टिस्ट बिकम्स मच मोर स्ट्रॉन्गर। शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड देन यू ऑल्सो फील दैट यू नो डिस्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिग स्टार शी इज सो अंडरस्टैंडिंग। तो वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है लाइक विद हर। तो नाउ she is an inspiration. So when Trihan came in my life, I was like, यार नीरू मैम कैसे मैनेज करते हैं बच्चे, वर्क एंड स्टिल शी इज सो गुड एट हर वर्क। डायरेक्टर को दिखा के सब कुछ बनता है, स्टोरी पे रिसर्च करके ही एक पीपीटी बनती है, वहां से कपड़े बनते हैं। जब हम लोग सबके लिए खरीद रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बजट फ्रेंडली देखना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि उनका भी कंफर्ट जोन, अगर अब मुझे कोई कपड़े लाकर दे तो शायद मैं उतने कंफर्टेबल नहीं होंगी उनमें जितना मैं खुद अपने लिए खरीद के होंगी। तो वैसी सिचुएशन होती है। फिर मेरा एक पेटेंट वो है जो मैंने थोड़ा लाइक एक्सपीरियंस के साथ सीखा है कि आर्टिस्ट की लाइफ कभी भी सिंपल नहीं होती। उन्हें वैनिटी में भी स्माइल करना होता है, हम सबके साथ भी डील करना होता है, उनकी पर्सनल चीजें भी चल रही होती हैं, टाइमिंग इश्यूज होते हैं, सुबह जल्दी उठना, रात को लेट नाइट, डार्क सर्कल्स नहीं दिखने चाहिए, एक्टिंग भी परफेक्ट, कई बार उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती। सो वो सब चीजों में थोड़े बहुत टिप्स तो चलते ही रहते हैं, बट इन दी एंड सब कुछ अच्छा हो जाता है और स्क्रीन पे सब अच्छा लगता है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट। मेरा अभी एक शूट खत्म हुआ है मदानिया, जिसमें नीरू मैम है, देव खरौड़, नव बाजवा, बहुत लंबी स्टार कास्ट है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। सो ये फिल्म पूरी डेस्टिनेशन वेडिंग पे है। तुम्हारे कपड़े भी काफी एक्सपेंसिव चाहिए थे। आई रिमेम्बर हमने पोशाक से एक गाउन लिया था विच वॉज वर्थ 97,000 एंड उससे फिल्म का स्क्रीन भी प्रिटी लगेगा। मैम का आउटफिट वाज लाइक, आई स्पेशली वांटेड हर आउटफिट टू बी वेरी डिफरेंट, लाइक नीरू मैम का जो आउटफिट है आई वांटेड दैट टू बी वेरी डिफरेंट। अब जब मैम ने पहना इट लुक्ड अमेजिंग एंड जब वापस लाइक रिटर्निंग की टाइम आता है तो हमारी जान सूखी होती है कि इतना एक्सपेंसिव आउटफिट है, स्पॉन्सर्ड है, आई होप सब परफेक्ट हो, कहीं पे कुछ फटा नहीं हो, कहीं पे कुछ ड्राई क्लीनिंग नहीं चाहिए हो। दो आर आर्टिस्ट आर रियली ग्रेट, दे टेक केयर ऑफ इट। गोडे गोडे चा 2 का जब शूट था तो हमने गोडे गोडे चा 1 के कपड़े प्लस कली चोटा के कपड़े देखे थे, उसमें से जो हम नेक्स्ट फिल्म में कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वन वे हाउ वी कैन एक्चुअली सेव ऑन द बजट। For junior artists, we can actually use that budget for the senior artists and secondary cast and stuff. कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, कई फिल्मों में आज की स्टोरी होती है, तो वो मैं ही प्रोडक्शन हाउस को बता देती हूँ कि इसमें ये कपड़े पड़े हैं, ये पेटी में प्लीज खराब मत करना, बिकॉज हमने इतनी मेहनत करी होती है, वी पेड सो मच फॉर दैट। सो आई टेल देम कि पर्सनली ही यूज कर लो, अदरवाइज गिव इट टू समबडी। बट बेस्ट होता है जो कपड़े कभी यूज नहीं होने वाले होते, जो पेटी में ही पड़े रहें कुछ महीने, उन्हें चैरिटी में दे दें, बिकॉज किसी का कोई यूज कर लेगा, इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर देम ऑल्सो। इट इज ऑलवेज गुड टू कलेक्ट पॉजिटिव स्टफ। आई एम मैरिड in Bangalore and I have a 2 months old baby, so I personally feel I'm very blessed कि मुझे बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है अभी मैनेज करना। बट हमारे शूट्स होते हैं 12 घंटे के शूट्स प्लस 2-2 घंटे ट्रैवलिंग and plus research work plus pre-work, so time तो बहुत जाता है, but luckily the industry has been very supportive. I think maybe I'm plain lucky. मैंने जो फिल्में जिनसे मैंने स्टार्ट किया था वो है वेक बराता चलियां, दाना पानी, गोलक बुगनी बैंक ते बटुआ, चल मेरा पुत, रब दा रेडियो 2, देन गलवकड़ी, कली चोटा, गोडे गोडे चा। अब मुझे सारी फिल्में तो याद नहीं है, बट ये कुछ फिल्में हैं जो मैंने मेरे दिल के बहुत पास है और इन पे बहुत मेहनत करी है। लाइक दीज आर सम ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। लॉन्ग लाची वाज अ
टोटल एक्सपीरियंस। अमर पाजी के साथ कुछ भी आप प्लान नहीं कर सकते हो, आप कुछ प्लान करते हो तो आपको दोबारा से वर्कआउट करना होता है। तो आई रिमेम्बर टुवर्ड्स द एंड उन्होंने मुझे बुलाया एंड ही सेड हम कल गाना शूट कर रहे हैं एंड हमें नीरू मैम का एक आउटफिट चाहिए था और हमें डांसर्स के 20 आउटफिट्स चाहिए थे सेम। एंड उस टाइम पे मेरा दूसरा शूट शुरू हो चुका था, आई थिंक मेरा गोलक बुगनी का शूट शुरू हुआ था उस टाइम पे। एंड मेरे को जस्ट लॉन्ग लाची के सेट पे कपड़े वर्कआउट करके गोलक बुगनी के लिए जाना था। जब उन्होंने मुझे बोला कि अभी आउटफिट्स रेडी करने पड़ेंगे, वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि कैसे एक दिन में कैसे होगा इतने आउटफिट्स। बट समहाउ विद नीरू मैम ना सब कुछ इतना कंफर्टेबल हो जाता है। आप मार्केट जाते हो, फैब्रिक सोर्स करते हो, ऑटोमेटिकली ना कुछ आइडियाज उनके साथ भी कोलैब करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बनाना है, कैसे करना है, तो वो ना एक अलग ही आउटफिट निकल आता है। सो लॉन्ग लाची का आउटफिट वाज an accidental thing and she had emerald green in mind. तो हम लोगों ने gold and emerald green plan किया and dancers we had kept magenta. So it just happened. मेरे साथ कभी भी planning doesn't work. मेरा just flow में जाते जाते जो अच्छा लगता है I pick it up. And कई बार कुछ characters के हिसाब से, कई बार कुछ गाने की theme के हिसाब से वो एक अलग ही outcome हो जाता है। I don't know where to stop. I just keep on making stuff और वो अपने आप बनते बनते कुछ नया outfit बन जाता है। During गोडे गोडे चा, in fact ऐसी काफी फिल्मों में हम करते हैं कि हम लोग ना कुछ characters जब create करते हैं तो हम regular लोगों के शादी के पहने हुए कपड़े यूज करके वी टेक आर्टिस्ट का परमिशन, उसे पूरा रीवैम्प करके वो आर्टिस्ट को देते हैं। तो सोनम मैम वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट। हम लोगों ने जैसे कईयों के दुपट्टे लिए थे, कईयों के सूट्स, तो उसको रीवैम्प करके सोनम मैम को पहनाया है एंड शी लव्ड द एंटायर थिंग। मेरी ऐसी काफी फिल्में हैं जिसमें मैं एक ऐसे ही करती हूँ, मैं कपड़े लेकर लोगों को नए कपड़े दे देती हूँ, बिकॉज आप नए कपड़े जितना मर्जी एज कर लो वो वाइब नहीं देते। अगर आप हिंदी फिल्में भी देखो, दर्शन जलाल सर यही करते हैं। वो सुई धागा में भी उन्होंने कुछ कपड़े लोगों से लिए, दम लगा के हाइशा में उन्होंने स्लम से कुछ कपड़े पिक करे हैं, उन्हें प्रॉपर ड्राई क्लीन करा के वो आर्टिस्ट को पहनाते हैं और उनको नए कपड़े दे देते हैं। बिकॉज कई बार वो नया कपड़ा वो वाइब ही नहीं दे पाता एजिंग की जो होती है। सो ये आई थिंक ये पार्ट ऑफ आवर गेम है और मुझे ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज की फिल्म हो तो इट इज वेरी इजी, ज़ारा जाओ, H&M जाओ, उठाकर कुछ भी पहना सकते हैं कलर थीम के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से। बट जो पीरियड फिल्म होती है उसमें जो रिसर्च वर्क जाता है वो टोटली डिफरेंट है। उस रिसर्च के लिए आपको पहले देखना पड़ता है, उस एरा में जाके वो फिल्में देखकर। अब जो फिल्में होती हैं वो सारी बॉलीवुड स्टाइल होती हैं। अगर हम सपोज 60s का एरा देख रहे हैं तो 60 का जो फैशन है वो पंजाब में आता है 70s में, बिकॉज बॉम्बे में पहले लोग फॉलो करेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे, वो भी यहाँ पे सिटी अलग और विलेज अलग। तो वो चीजों पे रिसर्च करना, उस टाइप के कपड़े ढूंढना, वैसी एजिंग करना, कट्स, सिलुएट्स, क्लास, वो सब चीजें, फिर सिटी और विलेज, तो उसमें जो आपका दिमाग लगता है वो मजा आ जाता है। दाना पानी में 4 या 5 लड़कियों का गैंग था, तो उसमें मुझे लगा कि सिमी को क्या देना है। फिर उसके साथ जो सिस्टर्स हैं, तो एक को बड़ी बूटियों वाले सूट्स, एक को प्लेन सूट्स, किसी के दुपट्टे हैवी, फुलकारी दुपट्टे, वैसे करके जब प्लान किया तो इट वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, पर वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब आप देखते हो स्क्रीन पे तो आपको बिलीव नहीं होता कि आपका काम है। जब हम स्टोरी सुनते हैं तो बहुत प्रेशर होता है, बिकॉज स्टोरी सुनते सुनते ना एक ब्लर इमेज बन जाती है स्क्रिप्ट की, बट उसको डायरेक्टर की स्टोरी से मैच करना, डायरेक्टर की इमेज से मैच करना, उन चीजों को कैरेक्टर के हिसाब से फिट करना। तो आज भी इतनी फिल्में करने के बाद भी मुझे बहुत डर लगता है जब मैं काम शुरू करती हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आता क्या स्टार्ट करना है क्या नहीं। जब एक स्क्रिप्ट आती है, जब मेरे को नरेशन मिलती है फ्रॉम द राइटर, तो हम लोग डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, आर्ट डायरेक्टर होते हैं साथ में, DOP होते हैं, कलर पैलेट मिलता है, तो वो सब चीजें वैसे वर्कआउट करके वी कम टू अ जिस्ट कि हमारा कैरेक्टर कैसा दिखेगा। एंड मुझे सबसे ज्यादा मजा दादू के साथ आता है, रिदम वॉइस के साथ आता है, बिकॉज मुझे इक्वल इनपुट्स वहां से मिलते हैं। आई रिमेम्बर कली जोटा, हमारा सरताज सर के साथ 4 ट्रायल्स हुआ उनके ओल्ड एज में, बिकॉज दादू वांटेड थोड़े ड्रूपी शोल्डर्स एंड थोड़ा पेट बाहर होना चाहिए। अब अगर हम ओवर साइज बना रहे हैं कपड़े तो वो बहुत लूज लग रहे हैं, जब शोल्डर से फिट करके दे रहे हैं तो वो बहुत यंग लग रहे हैं सरताज सर। तो 4 ट्रायल्स के बाद
आई वाज लाइक एक और ट्राई करते हैं, एंड आई एम श्योर उस दिन ट्रायल्स जिस दिन परफेक्ट हुए, अगर वो नहीं होते परफेक्ट तो सरताज सर लिटरली दादू से पूछने वाले थे कि आर यू श्योर ये कर लेगी, एंड आई एम लाइक हाँ। एंड वो मतलब कैरेक्टर जिस हिसाब से इनहैंस हुआ है, it was really beautiful. हमारा जर्नी was very rough and tough, but in the end ना एक अलग ही कैरेक्टर निकलता है। जैसे गोलक बुगनी में अमरिंदर पाजी, उनके पजामे इतने लूज थे, कारत सर अमरिंदर पाजी के ही आइडियाज थे कि हम लोग लोगों से कपड़े लेते हैं क्योंकि वो फिटिंग में कपड़े नहीं होने चाहिए, लूज होने चाहिए, उन्होंने किसी और के पहने होंगे मे बी, तो उनके भी जो इनपुट्स होते हैं। एक और चीज आई वुड लव टू मेंशन, गोलक बुगनी में ना एक चेन थी, एक ओल्ड लेडी का कैरेक्टर था जिन्होंने पुराने अपने हस्बैंड की निशानी पहनी होगी, तो उसमें कारत सर ने अपनी मदर की चेन मंगवाई ओरिजिनल, जिसमें पीपल पत्ती थे, कुछ और स्टोन्स थे, उसे हमने तांबे में क्रिएट किया और वो पहनाया। वो एक आउटकम ही अलग होता है। ये मैंने बहुत बार नोट किया है कि कुछ लड़कियां आती हैं डायरेक्शन के लिए और उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है एज अ कॉस्ट्यूम एडी। नाउ बीइंग अ कॉस्ट्यूम एडी इट इज नॉट एन ईजी थिंग ऑल्सो, प्लस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड लड़कियों का एस्थेटिक्स बहुत अच्छा होता है, दे आर वेरी पेशेंट, बट आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि when girls have an ability of direction and if they have interest in direction, I think they should get into it, because costume designer का भी work like पूरा research करना उस पे and सब चीज़ें follow करना, अगर आपका interest ही नहीं है costumes में, so I think उधर push करके कोई point नहीं है, क्योंकि वो एक फिल्म कर लेंगे, 2 फिल्म कर लेंगे, in the end वो कहीं ना कहीं फिर डायरेक्शन के लिए दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक प्रोफेशन परस्यू करने का चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की है तो वो कॉस्ट्यूम एडी में आ जाए। ऑफ लेट मैंने एक और बहुत अच्छी चीज़ नोट करी है। लाइक पहले ऐसा होता था कि 2 लड़कियों को छोड़ दो तो कहीं ना कुछ पॉलिटिक्स, कुछ गॉसिप, ये सब स्टार्ट होता था। लेकिन अभी ऑफ लेट जो हमारी इंडस्ट्री की विमेन है, they are such a big support, be it Simi, be it Mandy, be it Vamika, Neeru ma'am, everybody's been so supportive, and I mean they are so secure in whatever they are doing, like they are so good and they've been so supportive. I think it is really nice to see how women are growing, and I hope it just keeps on going like that. I personally have loved my experience with all of them.